डॉक्टर बलजीत और आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या होता है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी और हमें इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है? जब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि कैसे जो ब्रेन है वो अपने न्यूरॉन्स जो है वो कैसे जो है न्यूरोजेनेसिस में बना सकता है। और इसके लिए सबसे पहले रिवाइव मतलब जब हम रिवायर करते हैं या रिस्टोरेशन करते हैं किसी चीज को, बिगड़ी चीजों को दोबारा से बनाने की कला है न्यूरोप्लास्टिसिटी। कोई पुरानी चीज जो है जो खराब हो चुकी है, आपका जो विल पावर है वह टूट चुका है, आपकी बॉडी जो है वो लेथार्जिक हो चुकी है और आपको कोई ड्रामा जो भी आपको हुआ है लाइफ में, कोई भी पीटीएसडी, कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी इमोशनल विड्रॉल हुआ है, सोशल विड्रॉल हुआ है, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज जो है उसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं या अल्कोहलिक के विड्रॉल सिम्टम्स हैं, आपको कोई भी साइकोसिस या न्यूरोसिस है, आपको कोई भी तरह की कोई भी इश्यू जो है आपकी लाइफ में आया था और उसका जो है इम्पैक्ट आपके ब्रेन में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो कितने गहरे ढंग से पड़ता है। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी और एक कह लो कि एक रेमेडी है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिससे कि आप अपनी सोच से, आप अपने सोचने के तरीके से और अपने लाइफ में डीबीटी मतलब डायलैक्टिक बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल करके कैसे हम रीवायरिंग कर सकते हैं अपने ब्रेन की और कैसे रिस्टोर कर सकते हैं अपनी बिगड़ी हुई पुरानी जिंदगी को, दोबारा से कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास मशीनों की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी विल की जरूरत है, आपके एक कदम को उठाने की जरूरत है। जैसे आप एक कदम उठाएंगे तो चीजें जो है खुद ब खुद होनी जो है वो शुरू होगी। चीजों को स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं है, आपने कोई रूटीन फॉलो किया है और आप उसको कर रहे हैं। आपने एक दिन किया, आपको अच्छा लगा, आपने दूसरे दिन किया, आपको और अच्छा लगा, तीसरे दिन किया, आप थोड़े से फटीग महसूस किए और फोर्थ डे आपसे हुआ ही नहीं और फिफ्थ डे आपने उसको क्विट कर दिया। यही होता है जब हम जिम जाते हैं या जब हम कोई एक्सरसाइज जब हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप थोड़े टाइम तो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी जैसे थोड़ी थकावट महसूस करती है और आपकी बॉडी उसको क्विट करने के लिए आपको कहती है। बट चीजों को करते रहने में ही न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। अगर आप थक रहे हैं तो शॉर्ट टर्म गोल्स आप बनाना स्टार्ट करें। आप एक ही दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज मत लगाएं, आप स्टार्ट करें 10 मिनट से। मेरी जितनी भी रेमेडीज है वो 10 मिनट से अबव कभी नहीं मैं देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ब्रेन जो है धीरे धीरे जो है चीजों को अडेप्ट करता है। तो कुछ भी आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद द 7 मिनट्स, स्टार्ट विद द 10 मिनट्स, स्टार्ट विद द 30 टाइम्स एक्सरसाइज। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 1 to 30 तक आप काउंट कर सकते हैं। और कोई भी आप 5 एक्सरसाइजेस जो भी आपके कोच आपको बताते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको बताते हैं, कोई भी आप 5 एक्सरसाइजेस जरूर लीजिए और उसको 30 टाइम्स आप डेली कीजिए। क्या होगा, आपकी बॉडी की एफिकेसी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है वो इनबिल्ट होनी शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी शुरू हो जाएगी और यहीं से न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्या होती है, शुरुआत होती है। नंबर 2, टाई चाई डांस। नाउ व्हाट इज अ टाई चाई डांस? टाई चाई डांस में बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। इट इज नॉट जस्ट लाइक अ एरोबिक, इट्स लाइक अ स्लो फिजिकल movement of your hands, your feet, your stomach, your neck, your face, your facial features। ये बिल्कुल स्मॉल जो है स्लो इन मोशन एक डांस है टाई चाई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डेली टाई चाई आप दिन में अगर आप 2 टाइम्स इसको कर लेते हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ट्रॉमाज हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो धीरे धीरे क्या होगी, रिस्टोर होनी शुरू हो जाएंगी।
नंबर 3, जर्नलिंग। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, जो भी आपका रूटीन है उसको रिटन जरूर कीजिए कि आज आपने ये एजेंडा सेट कर दिया। एक चेकलिस्ट जरूर बनाइए। जैसे आप उसको चेकलिस्ट को रोज देखना शुरू करेंगे कि आज मैंने ये सारे एजेंडास जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, आज मैंने ये सारे एजेंडा बना लिए हैं, तो अब क्या है, अब मैं इसमें काबिल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। नंबर 4, रीड एनी मोटिवेशनल बुक। जब आप एक मोटिवेशनल बुक रीड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपका माइंड जो है उसके अंदर कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऐड होनी शुरू होगी। जब हमारा ब्रेन किसी नई इंफॉर्मेशन को जो है रिसीव करने के लिए काबिल हो जाता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुरानी चीजें, जो तकलीफें, जो ट्रॉमा बैठा होता है वो हटना, इरेज होना शुरू हो जाता है। इट इज ट्रू कि ह्यूमन ब्रेन नेवर फॉरगेट 100%, बट फेड आउट हो जाता है। अब अगर आप देखें, आपको अपने बचपन का, जब आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, कितने के लोगों को याद है? नहीं याद है। मोस्टली अगर देखा भी जाए, जिनकी मेमोरी बहुत शार्प है, तो 1 और 2% पीपल होंगे जिनको अपना जो प्री नर्सरी है या नर्सरी है, उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जो है वो याद हो। बट जैसे जैसे आप बैक जाते हैं, आपकी जो मेमोरीज जिससे आपको इफेक्ट हुआ है वो आपको रिमेंबर रहते हैं कि इससे मुझे ये इफेक्ट था, लेकिन द पैरामीटर ऑफ पेन इज फेड आउट। आपको वैसा पेन नहीं होता, आपको याद रहता है सब कुछ, बट जो पेन आपको 4-5 साल पहले था वो पेन आज नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की अपनी कैपेसिटी है चीजों को हील करना। टाइम इज अ ग्रेट हीलर। टाइम से सारी चीजें जो है वो सेटल डाउन हो जाती हैं। बट अगर हम साइकोसिस और न्यूरोसिस की बात करते हैं तो क्या होता है, जो टाइम है वो उसको कैद कर लेता है सबकॉन्शियस माइंड, और वो स्टक हो जाते हैं बाय थॉट्स। ना वो इधर जा पा रहे हैं, ना वो इधर जा पा रहे हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम जब एक पेशेंट को आती है। लेकिन मैं वो रेमेडीज बता रही हूं कि प्रॉब्लम्स आए ही ना आपकी जिंदगी में। नंबर 4, आप जब बुक रीड करते हैं, अपनी चीजों को, जो भी आपकी टेस्ट ऑफ बुक है, उसमें कोशिश करें आपको ऐसी बुक चूज करनी है जो पॉजिटिव माइंडसेट की हो, जो आपको हील करे, जो आपको अच्छी लगे पढ़ने में। एंड नंबर 5, डेली रिपेंटेंस। डेली रिपेंटेंस बहुत जरूरी है। डेली रिपेंटेंस क्यों बोल रही हूं मैं? आप कहेंगे मैम हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई प्रॉब्लम, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन हमारा जो ब्रेन है इट इज अ बैटलफील्ड, और इसमें बहुत तरह के विचार आते हैं। समटाइम्स वो विचार सारे अच्छे भी नहीं होते, नेगेटिव विचार भी आते हैं, चाहे वो कोई भी हो। पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप हर खतरों को देखते हैं, आप बहुत सारी सोचों को लोगों की देखते हैं। आपको कई लोगों की बातें अच्छी लगती है, कईयों की बुरी लगती हैं। जो जिनकी बुरी लगती है और आपको अच्छा नहीं लगता, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सोचता तो जरूर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने ब्रेन में वो चीजों को नहीं सोचते, हम सोचते हैं उन चीजों को। सो डेली डिपेंडेंस में क्या होता है, बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट, आपने लिख के फॉरगिवनेस करनी है, और अपने आप को भी फॉरगिव करना है और दूसरों को भी फॉरगिव करना है। सोने से पहले ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि अगली मॉर्निंग पुराना आपने जो पिटारा है, पुराना जो आपने जो गार्बेज है दिमाग में रखा हुआ है किसी के प्रति, वो निकालना बहुत जरूरी है उसी रात जिस दिन में ये प्रॉब्लम हुई है। तो उसको लिख के उसको टीयर अप करें, उसको फ्लैश आउट करें, उसको अपने जीवन से गेट आउट करें। उसके बाद रीड एनी पॉजिटिव एफर्मेशन एंड प्रेयर एंड गो टू स्लीप। उसके बाद नंबर 6, आप जब सुबह उठें सबसे पहले फील अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अ गॉड।
जिसने आपको ज़िंदगी दी है, जिसने आपको सेहत दी है, जिसने आपको बोलने की क्या दी है, ताकत दी है, आपने उसका ग्रैटिट्यूड करना है। और जो चीज़ें आपके पास है, अपनी व्हीकल के लिए, अपनी कार के लिए, अपनी बाइक के लिए, आपने ग्रैटिट्यूड फील करना है। अपने कपड़ों के लिए आपने ग्रैटिट्यूड फील करना है। आपने अपने ग्रूमिंग स्टाइल के लिए गॉड को थैंक यू कहना है। यू थैंक यू ईच एंड एवरीथिंग, द फूड यू ईट, द वाटर यू ड्रिंक, हर एक चीज के लिए आपने क्या करना है, ग्रैटिट्यूड। अब ये जितने भी 7 टास्क मैंने आपको बताए, इसमें क्या होगा, आप जो ग्रैटिट्यूड एफर्ट्स में काम करेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे। और वो चेंज कहाँ पे जाके काम करेगा, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में। इसमें रीवायरिंग हो जाएगी, आपकी बॉडी रिस्टोर हो जाएगी, आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा जवान हो जाएंगे, आपके बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शंस करेंगे, बिकॉज आपने अलाउ कर दिया उनको फंक्शंस करने के लिए। आपने अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, यस, डू योर फंक्शन एज असाइंड बाय गॉड टू यू। ऑर्गन्स आपकी सुनेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड की सुनेंगे। So stay healthy, stay blessed, and heal your body with the neuroplasticity. Stay blessed. Shalom.